नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अर्जिता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिला, जब रविवार को अचानक सत्तारूढ़ बीजेपी ने उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर कर दिया। हरक सिंह रावत को पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री पद से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है। देखिए, हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। वहीं बीजेपी से निष्कासित हो चुके हरक सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि निष्कासन से पहले उनसे एक बार भी बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया। ट्रैफिक के कारण थोड़ी देरी हुई। वो उनसे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाई दिया कि बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया है। सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। साथ ही हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का हाथ थामने के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। तो मैंने कहा ना कि अपनी कमी को छिपाने के लिए इनसे गलती हो गई। इन्होंने सोचा मैं सचमुच कांग्रेस में जा रहा हूं, इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ, हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा। वहीं बीजेपी से बर्खास्त किए जाने पर हरक सिंह रावत भावुक हो गए। 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। हरक सिंह रावत के निष्कासन के बाद कांग्रेस से जुड़ने के बयान पर अब प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ने की अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो पार्टी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता। हरक सिंह अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। पार्टी कई बातों पर विचार करने के बाद फैसला करेगी। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है,
अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी है। लेकिन सर वो मीडिया के सामने आके इस बात की इच्छा जता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं और कांग्रेस अब उत्तराखंड में सरकार भी बना रही है, ये भी इस बात का भी आश्वासन दे रहे हैं। तो क्या माना जाए उनकी पॉलिटिक्स? यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। आप स्वागत करेंगे सर उनका पार्टी के अंदर? क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है आपने बयान दिया था। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने ये कहा था कुछ दिनों पहले की बात है कि अगर वो अपनी गलती मान लें, उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ गलत किया, कांग्रेस के लिए गलत किया, ये बात सार्वजनिक तौर पे मान ले तो आने के लिए स्वागत है उनका। मैं PNI के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। बता दें कि हरक सिंह पूर्व में कई बार दल बदल करने के साथ ही प्रायः विवादित बयानबाजी करते रहे हैं। वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद 9 विधायकों के साथ भाजपा में चले गए। वर्ष 2017 में राज्य की भाजपा सरकार में भी इन्हें मंत्री बनाया गया। यहाँ भी कई बार उन पर हटबंदी के आरोप लगे। कहा जा रहा है कि इसी के चलते पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहरहाल राज्य में चुनावी हलचलें तेज हैं। ऐसे में बीजेपी के इस कदम से आगामी चुनाव में उसे खास फर्क पड़ता है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।